अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज के दिन हम एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है एडवांस सेट थ्योरी के रिलेटेड इसको स्टार्ट करेंगे, जो कि है डीन्यूमरेबल सेट्स। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इक्विवेलेंट सेट्स। तो पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि वही कंसेप्ट्स यहाँ पे यूज होंगे। बस थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज होगी तो एक नई चीज बन गई डीन्यूमरेबल सेट। ठीक है। तो इक्विवेलेंट सेट के बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए, तो कल का लेक्चर लाजमी देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको विजिट कर सकते हैं। ठीक है। तो कम वक्त में मैक्सिमम चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि आज भी कवर करने का बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारे थ्योरम है जिसको हम कवर करेंगे, कंसेप्ट अपने क्लियर करेंगे। तो मैं तेजी तेजी से बोला करूंगा, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जहां से समझ नहीं आए वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, नहीं समझ आए दोबारा वीडियो पीछे करके देख लीजिए, नहीं समझ आए तो फिर लाजमी पूछिएगा, हम आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक हो गया। तो बाकी व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड होने के लिए मैं नंबर आपको लिख देता हूँ, इस पे आप और रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आइए जी, हम आगाज करते हैं डीन्यूमरेबल सेट्स का। अपनी माइंड पावर बढ़ा ले, कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाए और चीज़ों को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में, जो कि कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। क्योंकि पहले आप थोड़ी सी बेस बना लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स। दो सेट हैं ए और बी। इन दो सेटों को हम इक्विवेलेंट कहेंगे कब? जब हमारे पास इनके दरमियान कोई एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए जो कि क्या हो, बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव का मतलब क्या है? बाइजेक्टिव का मतलब है कि फंक्शन हमारे पास वन वन और ऑन टू होना चाहिए। अगर हमारे पास ए और बी के दरमियान कोई भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट कर गया, यानी कि वन वन ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट कर गया, तो हम कहेंगे ये दोनों सेट्स ए और बी आपस में इक्विवेलेंट हैं। और हम इसको ऐसे जाहिर करेंगे, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। अब वन वन और ऑन टू कैसे साबित करते हैं, कल के लेक्चर में सारी एग्जांपल इसी पे हमने की थी। ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं अगेन क्राइटेरिया लिख देता हूँ। वन वन किसी चीज को वन वन कैसे प्रूव करते हैं और किसी चीज को ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं। देखिए, फर्ज किया हमारे पास अगर एक फंक्शन है जो कि ए से लेके बी तक है, तो ए फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, बी बी सेट को ऐसे, ए को ऐसे, बी को ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ एफ कोई फंक्शन है, इसके एलिमेंट्स को मैं स्मॉल एक्स का नाम दे देता हूँ, इसके एलिमेंट्स को मैं स्मॉल वाई का नाम दे देता हूँ। ये बन जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब वन वन की बात करनी है तो वन वन के लिए हमने a की बात करनी है। किसकी? a की बात करनी है। तो मैं क्या कहूंगा, a के एलिमेंट क्या है? x। तो आप क्या कहेंगे, फॉर एनी x1 और x2 बिलोंग्स टू a के लिए। ठीक है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने कर देना है लेट, कौन सा फंक्शन है? f वाला। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। इसको आपने फिर सोल्व करना है। सोल्व करके अगर x1 x2 के इक्वल आ गया तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन हमारा वन वन है। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। अब हम बात करते हैं ऑन टू को कैसे जार करेंगे। ठीक है, इसका क्राइटेरिया क्या है? दोबारा ये फंक्शन लेंगे। यहाँ पे तो हमने ए सेट लिया था क्योंकि वन वन था। अब ऑन टू के लिए हम बी लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे फॉर ऑल बी के एलिमेंट क्या है? वाई है। तो हम लिखेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b के लिए देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू, यहाँ पे x की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया है। ये जो हमें फंक्शन दिया होता है ना, f ऑफ x वाला। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू ऐसे एग्जिस्ट करेगी, यानी कि y के तमाम, यानी कि b के तमाम एलिमेंट्स के लिए ऐसा x एग्जिस्ट करेगा, सच दैट कि एफ ऑफ एक्स जो है वो वाई के इक्वल आना चाहिए। ये हमारे पास ऑन टू का क्राइटेरिया होता है। बाकी जब हम एग्जांपल्स करेंगे उस वक्त हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोबारा सुन ले आप, प्रैक्टिस रिवाइज कर ले चीजों को। इक्विवेलेंट सेट्स क्या है? दो सेट आपस में इक्विवेलेंट उस वक्त कहलाएंगे अगर उनके दरमियान कोई भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन मिल जाए। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या है? वन वन ऑन टू फंक्शन। वन वन का क्राइटेरिया हमने देख लिया, ऑन टू का क्राइटेरिया देख लिया। अब हम चलते हैं आगे जी, डी न्यूमरेबल सेट पे। किस पे? डी न्यूमरेबल सेट पे, डी न्यूमरेबल सेट पे, डी न्यूमरेबल सेट पे, डी न्यूमरेबल सेट पे। अब आप देखें, जिन दो सेटों को हम इक्विवेलेंट साबित करते हैं, ठीक है, ए और बी को इक्विवेलेंट साबित करते हैं। अगर मैं कहूं कि इनमें से ए को मिटा के नेचुरल नंबर कर दें, ठीक है, नेचुरल नंबर और बी कर दें, या आप बी को मिटा के ए और नेचुरल नंबर कर दें, तो यानी कि जब एक चीज नेचुरल नंबर से मिल गई ना, तो दूसरी ये फिर डी न्यूमेरेबल कहलाएगा। अगर ये दोनों आपस में इक्विवेलेंस है तो ये फिर डी न्यूमेरेबल कहलाएगा। सिंपल 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 सादा अल्फाज में कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस आ गया तो हम इसको कहते हैं ये डी न्यूमेरेबल सेट। अगर एक डी सेट है, क्या है? डी सेट। अगर डी सेट जो है वो इक्विवेलेंस आ गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर के, तो हम डी सेट को क्या कहेंगे? डी न्यूमेरेबल। डी सेट को क्या नाम देंगे? डी न्यूमेरेबल। अच्छा, अब हमने ये भी पढ़ा है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी।
कि यानी कि अगर ए इक्विवेलेंस है बी के, देन फिर बी इक्विवेलेंस होता है ए के। ठीक है, ये हमने कल के लेक्चर में पढ़ी थी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसको क्या कहते हैं? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो बच्चों, कहने का मतलब ये है कि आप डी को एन के इक्विवेलेंस साबित कर दें या एन को डी के इक्विवेलेंस साबित कर दें, बात एक ही है। ठीक है, कहीं पे डी को एन के इक्विवेलेंस साबित किया होगा, कहीं पे एन को डी के इक्विवेलेंस साबित किया होगा, कोई बात नहीं, इससे बस एन के इक्विवेलेंस आना चाहिए। राइट से आए लेफ्ट से आए, इससे कोई गर्ज नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात, ये इक्विवेलेंस हम साबित करते हैं, इसका मतलब क्या है? वन वन कोरिस्पोंडेंस। यानी कि देखें, अगर मैं कहूँ ए एक सेट है ना, 1 2 3, और बी एक सेट है हमारे पास ए बी सी, कितने गई सी, यानी कि ए बी सी। ठीक है, तो क्या ये इक्विवेलेंट है कि नहीं? तो आप कहेंगे है। मैं कहूंगा कैसे हैं? आप कहेंगे इतने, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है। इक्विवेलेंस का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, यानी कि वन वन कोरेस्पोंडेंस बनती हो। ये देखिए, वन वन कोरेस्पोंडेंस पढ़ रहे हैं, इसका मतलब इक्विवेलेंस है, बाइजेक्टिव फंक्शन आएगा। ठीक है, अगर फर्ज किया मैं कहता हूं कि ये 1 2 3 4 है और ये बी सेट हमारे पास क्या है? ए बी सी है, क्या ये इक्विवेलेंस होंगे? तो कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, वन वन कोरेस्पोंडेंस आ ही नहीं सकती। ठीक है, क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब जितने इसमें एलिमेंट्स है उतने ही इसमें एलिमेंट होने चाहिए, फिर ही हमारे पास ये इक्विवेलेंस साबित होगा। तो अगर मैं डी को कह रहा हूँ कि ये एन के इक्विवेलेंस है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कितने एलिमेंट होते हैं? इन्फिनिट। तो इसका मतलब है कि डी न्यूमेरेबल सेट भी क्या होगा? हमेशा एक इन्फिनिट सेट होगा। ठीक है, ये इन्फिनिट वाली बात को समझाने के लिए मैंने इतनी देर लगाई। ठीक हो गया। तो डी क्या होगा? इन्फिनिट। क्यों? क्योंकि ये एन के इक्विवेलेंस है, एन के इक्विवेलेंस है, तो इसका मतलब डी में भी उतने ही एलिमेंट है जितने एन में। एन में कितने एलिमेंट? ये तो चलते जा रहे हैं, तो फिर डी के एलिमेंट भी चलते जाएंगे, यानी कि ये भी इन्फिनिट होगा। ठीक हो गया। चलो जी, डी न्यूमरेबल की समझ आ गई। अगर किसी सेट को डी न्यूमरेबल साबित करना है, तो इसको नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस साबित कर देंगे। ठीक हो गया। इक्विवेलेंस कैसे साबित करते हैं? कल के लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करके आए, बहुत सारी एग्जांपल्स की थी हमने। ठीक हो गया। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। ये डी न्यूमरेबल की यहाँ से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं सेट विच इज इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर इज कॉल्ड डी न्यूमरेबल सेट। और इसकी एग्जांपल लिखी हुई है डी न्यूमरेबल सेट की, कौन कौन सी? इंटीजर्स लिखे हुए, इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स और ऑड इंटीजर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, यानी कि इसके एग्जांपल्स में हम लिख लेते हैं, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये। अब ये कैसे है? जितना बुक पे लिखा है मैं सिर्फ वही बताऊंगा। इसको प्रूव किया हुआ है, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसको नहीं प्रूव किया तो नहीं किया, तो नहीं किया। ठीक है, इनके जो चीजें बुक पे लिखी है हम सिर्फ और सिर्फ इसको ही अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि जहां से आपने वीडियो ओपन किया वहां पे पिक पे लगी हुई थी, यानी कि ये पीडीएफ, तो हम सिर्फ इस पीडीएफ की हद तक रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब देखिए क्या इन्फिनिट सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन आगे इन्फिनिट सेट की, इन्फिनिट सेट, इन्फिनिट सेट, इन्फिनिट सेट की डेफिनेशन क्या है? इन्फिनिट सेट की क्या करें? आप एक सेट लें, अगर वो सेट इक्विवेलेंस आ गया अपने प्रॉपर सबसेट के, प्रॉपर सबसेट के, तो फिर हम उस सेट को कहेंगे कि वो क्या है? इन्फिनिट सेट है। अगर कोई सेट अपने प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंस आ गया, तो उस सेट को हम इन्फिनिट सेट का नाम देंगे। जैसे आप देखें कि सेट ऑफ इंटीजर जो है वो इक्विवेलेंस आ जाएगा सेट ऑफ इवन के। अब इवन का आपको पता है प्रॉपर सबसेट होता है सेट ऑफ इंटीजर के। प्रॉपर का मतलब ना तो फाई हो और ना ही वो पूरा सेट खुद ब खुद हो, उसके अलावा जो होते हैं वो प्रॉपर होते हैं, पता है ना आपको? तो अब ये देखिए, सेट ऑफ इंटीजर और सेट ऑफ इवन इंटीजर आपस में इक्विवेलेंट है, और ये इसका सबसेट है। इसका मतलब ये वाला सेट फिर क्या हो गया? ये एक इन्फिनिट सेट हो गया। ठीक हो गया। चलें जी, इन्फिनिट सेट की डेफिनेशन कवर हो गई। अब आगे डेफिनेशन आ गई काउंटेबल सेट की। तो काउंटेबल सेट की डेफिनेशन देखिए, मैं आपको बड़े मजे से समझाऊंगा। किस पे आ गया? अब काउंटेबल सेट पे, काउंटेबल सेट पे, काउंटेबल सेट पे, काउंटेबल सेट। अब ये देखें, बड़ी मजे की बात है, गौर से समझिएगा। काउंटेबल सेट या तो फाइनाइट हो सकते हैं या तो इन्फिनिट होते हैं। ठीक है, काउंटेबल सेट फाइनाइट भी होते हैं और इन्फिनिट वाले भी होते हैं। अगर फाइनाइट है तो इसको क्या कहते हैं? कंटेबली फाइनाइट, क्योंकि कंटेबल है। और अगर इन्फिनिट है तो क्या कहेंगे? कंटेबली इन्फिनिट, कंटेबली इन्फिनिट। अब यहाँ पे देखें, नेचुरल नंबर से इसका काम होगा। अगर तो कोई इस फाइनाइट, ये फाइनाइट सेट है या इन्फिनिट? एन तक जा रहा है, फाइनाइट सेट है। अगर तो कोई सेट है इसके इक्विवेलेंस आ गया, तो हम कहेंगे कि वो क्या है? वो फाइनाइट काउंटेबल सेट है। और अगर कोई इस इन्फिनिट वाले सेट के इक्विवेलेंस आ गया, तो हम क्या कहेंगे? कि ये काउंटेबली इन्फिनिट है। कितनी सिंपल सी बात है। फाइनाइट वाले के इक्विवेलेंट आ गया तो हम कहेंगे कि ये काउंटेबली फाइनाइट है, और अगर इन्फिनिट वाले के इक्विवेलेंट आ गया तो हम क्या कहेंगे? कि ये काउंटेबली इन्फिनिट है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा बड़ी बड़ी आंखों से इसको देखें ना, तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही नहीं है।
यानी कि काउंटेबली इनफिनिट कब कहेंगे, जब ये नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस आ गया। अब यही चीज तो हमने यहाँ भी पढ़ी थी कि अगर कोई नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस आ गया उसको डी न्यूमेरेबल कहेंगे। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, इक्विवेलेंस आ गया नेचुरल नंबर के को हम इसको काउंटेबली इनफिनिट कहेंगे। तो काउंटेबली इनफिनिट को ही डी न्यूमेरेबल कहते हैं बच्चों। ठीक हो गया। इसको ही हम क्या नाम देते हैं, डी न्यूमेरेबल का नाम देते हैं। यानी कि या तो सेट अगर इसके इक्विवेलेंस आ गया तो वो काउंटेबली फाइनाइट है, अगर इसके इक्विवेलेंट आ गया तो वो काउंटेबली इनफिनिट है, और इसको ही डी न्यूमेरेबल कहते हैं। ठीक हो गया। अब अगर कोई सेट इनफिनिट है, अगर कोई सेट इनफिनिट है और नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस नहीं है, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि वो नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस ना आए, ठीक है, तो फिर उसको हम नाम देंगे नॉन डी न्यूमेरेबल सेट का, नॉन डी न्यूमेरेबल सेट का, उसको फिर हम नाम देंगे नॉन डी न्यूमेरेबल सेट का। तो यहाँ पे तीन चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। क्या? इक्विवेलेंट सेट्स वो तो आपको कल का आता था। काउंटेबल सेट या तो फाइनाइट होंगे, अगर फाइनाइट है तो काउंटेबली फाइनाइट, अगर इनफिनिट है तो काउंटेबली इनफिनिट जिसको डी न्यूमेरेबल कहते हैं, और अगर इनफिनिट है और नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस नहीं है तो इसको हम नॉन डी न्यूमेरेबल सेट का नाम देते हैं। चलो जी बच्चों इसको नोट करें, और फिर हम ना इसको थोड़ा सा ना समेट लेते हैं। तो यहाँ इसको समेटा कैसे जाना है, हाँ जी, इसको हम ना थोड़ा सा ना समेट लेते हैं। ठीक हो गया, चलो जी बहुत बेहतर हो गया, अच्छा हो गया। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब ये हमें कहते हैं, अब ये लोग कहते हैं हमें कि आपने यहाँ पे ये दावा तो कर दिया था कि सेट ऑफ इंटीजर जो है, यानी कि ये जो सेट ऑफ इंटीजर है ये डी न्यूमेरेबल है। क्या है ये? डी न्यूमेरेबल है। आप लोगों ने हमें दावा कर दिया था कि सेट ऑफ इंटीजर जो है ये क्या है, डी न्यूमेरेबल है। इसको साबित भी करके दिखाएं। ठीक है, इसको अब साबित भी करके दिखाएं। तो ये अब हम साबित करने लगे हैं इसको, क्या? इसको डी न्यूमेरेबल साबित करने लगे हैं। तो डी न्यूमेरेबल साबित करना है तो मैंने आपको बताया है इसका मतलब क्या है, कि या तो हम सेट ऑफ इंटीजर को इक्विवेलेंट साबित कर देंगे नेचुरल नंबर के, या ये वाली चीज साबित कर देंगे, अपनी मर्जी से जो सा मर्जी कर दें। ठीक है, आप ऊपर वाला मुझे लिख दे मैं नीचे वाला बना सकता हूँ, आप नीचे वाला लिख दे मैं ऊपर वाला बना सकता हूँ, यानी कि क्योंकि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है ना। यानी कि वो कोई एक भी प्रूव कर ले दूसरा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के तहत खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, चलें जी यहाँ पे बुक वाला मैं आपको करवाता हूँ क्योंकि बुक की हद तक जा रहे हैं हम। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या साबित करवाने लगे हैं, हम साबित करवाने लगे हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्विवेलेंस टू ये साबित करवाना है। तो इसका मतलब हमें एक बाइजेक्टिव फंक्शन चाहिए, यानी कि हम साबित करवाएंगे कि n से लेके z तक एक बाइजेक्टिव फंक्शन। अब बाइजेक्टिव फंक्शन हम कैसे बनाएंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। बच्चों गौर से सुनिएगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर बना लिया आप, जिसमें एलिमेंट्स कौन से आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। और यहाँ पे आप सेट ऑफ इंटीजर्स बना लें। तो ये मैंने सेट ऑफ इंटीजर बना लिया, और इसमें कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, इसमें एलिमेंट आ गया 0 -1 -2 -3 सो ऑन, और 1 2 3 सो ऑन, ये वाले आ गए एलिमेंट। अब ये देखें, मैंने आपको पहले बताया बाइजेक्टिव का मतलब क्या है, 1 1 कोरिस्पोंडेंस, हर एलिमेंट हर दूसरे वाली, यानी कि इसके तमाम एलिमेंट्स इस तमाम एलिमेंट से बिजी हो, कोई भी फर्क ना हो, इसका भी तमाम, यानी कि 1 1 2 का आपको पता है। ठीक है, तो वो बच्ची वाली चीज हो जाती है, फिर शुरू से पढ़ते आए हैं 1 1 2 के किसे कहते हैं। अब ये देखें, अब मैं आपको ये चीज समझाने लगा हूँ। देखें मैं क्या करूंगा, मैं इसकी मैपिंग करवाने लगा हूँ। देखिए मैं क्या करूंगा, मैं कहता हूँ कि 1 जो है ना वो मैप हो जाए किस पे, 0 पे। 1 को मैंने मैप करवा दिया 0 पे। अब मैं क्या कहता हूँ, 2 को मैं मैप करवा देता हूँ 1 पे। अब देखिए 2 पे आंसर कितना आ गया, 2 पे आंसर आ गया 1। अब देखिए 4 को मैंने मैप करवा दिया 2 पे। ठीक है, तो 4 को मैंने मैप करवा दिया किस पे, 2 पे। अब 6 को मैंने मैप करवा दिया 3 पे, तो 6 को मैंने मैप करवा दिया 3 पे। तो अगर आप देखें तो यहाँ से ये चीज़ कैसे बन रही है, जब मैं 2 पे डिवाइड कर रहा हूँ, यानी कि ये इवन नंबर्स मैंने लिए, कौन से इवन नंबर्स लिए, इवन नेचुरल नंबर जो थे, इवन नेचुरल नंबर, उनके लिए मैंने फार्मूला बना दिया क्या, कि मैं उनको 2 पे तकसीम करूंगा। ठीक है, यानी कि इवन नेचुरल नंबर को, इवन नेचुरल नंबर को, इवन नेचुरल नंबर को मैं 2 पे तकसीम करूंगा। तो हमारे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा क्या, हमारे पास आंसर आएंगे, यानी कि आपको सिंपल मैं बता देता हूँ कि 2 4 6 ये वाले जो नेचुरल नंबर है ये मैप हो जाएंगे किस पे, 2 पे तकसीम करूंगा तो 1 2 ये 3 पे हो जाएगा, इस वाले पे हो जाएंगे। ठीक है, ये इस वाले पे। अब मैं बात करता हूँ 1 चला गया 0 पे, 1 चला गया किस पे, 0 पे चला गया, 1 चला गया 0 पे। अब 3 किस पे जाएगा, तो 3 -1 पे। ठीक है, 5 किस पे जाएगा, 5 जो है वो -2 पे। और 7 किस पे जाएगा, -3 पे, यानी कि 1 0 पे, और 3 जो है वो जा रहा है -1 पे,
और 5 जो है वो जा रहा है किस पे, 5 जा रहा है किस पे, -2 पे, और 7 जा रहा है -3 पे। अब सो ऑन ये वाली चीज़, यानी कि ये इवन वाले इस पे मैप हो गए, ओड वाले इस पे मैप हो गए, इस तरह हम चलते जाएंगे। अगर आप देखें तो इसके सारे एलिमेंट्स बिजी हो रहे हैं इसके तमाम एलिमेंट्स से, ठीक है, यानी कि इसी तरह सो ये चीज़ चलती जाएगी, ये ऊपर और नीचे चलता जाएगा। अब इसके लिए मुझे फार्मूला बनाना है, तो इसके लिए फार्मूला, अब ये देखिए इसके लिए तो मुझे पता है कि n/2 कर दूंगा, आप ये कह लें n/2 कर दिया हमने, n/2, n की जगह ना x कर लें, ठीक है, मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। इसके एलिमेंट्स को स्मॉल x का नाम दे दें, इसके एलिमेंट्स को स्मॉल y का नाम दे दें, तो आप कह लें x/2, ठीक है, यानी कि जब x की वैल्यू हमने पुट की 2, यानी कि ये इसमें x क्या है, x इवन है, ठीक है, x इवन होगा, x क्या होगा, x इवन होगा, x इज इवन, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। जब हमने इवन नेचुरल नंबर लिया उस वक्त ये फार्मूला, और जब हमने ओड लिया तो ओड के लिए ये वाला फार्मूला बनेगा, ठीक है, आप पुट करके देख लें। यानी कि जब आप 1 पुट करेंगे ना यहाँ पे तो आंसर 0 आएगा, x की जगह 3 पुट करेंगे -1 आएगा, जब x की जगह 5 पुट करेंगे -2 आंसर आएगा, और जब आप 7 पुट करेंगे -3, ये वाले सो। यानी कि ये कब आ रहा है, जब x इज ओड पुट कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला बन गया f ऑफ x का। एफ ऑफ एक्स का फार्मूला क्या बन गया, आंसर x/2 आए कब, जब x इज इवन, इवन नेचुरल नंबर हो। और ये हमारे पास क्या बन गया, -x + 1/2 हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। अब ये आप इस तरह लिख लें, या आप माइनस जो है वो कॉमन ले लें, जब माइनस कॉमन लेंगे फिर वो इस तरह बन जाएगा, ठीक है, ये माइनस कॉमन लेने पे, ठीक है, ये इस तरह बन जाएगी चीज़। और ये किसके लिए है, जब x इज ओड होगा। ये हमारे पास क्या बन गया, फार्मूला बन गया। फार्मूला हमने अपनी अकल से खुद बनाना होता है, और ये आपने लिख देना है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, ये फार्मूला बन गया। अब इसको हमने 1 1 और ऑन टू साबित करना है। 1 1 ऑन टू कैसे साबित करते हैं, मैंने डिटेल से आप लोग को पीछे वाले लेक्चर में चीज़ समझाई हुई है। चलें फिर भी यहाँ पे हम ना डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं इसको, 1 1 और 1 2 साबित करते हैं, ठीक है। चलें इसको ना 1 1 2 साबित कर देते हैं, 1 1 2। सबसे पहले ना हम इसको 1 1 साबित करने लगे हैं। वीडियो कितनी हो गई है, 17 मिनट की वीडियो हो गई है। अभी मेरा एक पहला थ्योरम कवर हुआ। 1 1 साबित करने लगे, जल्दी जल्दी चलते हैं। 1 1 1 1 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना दो केसेस बनते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला केस, ठीक है। स्पीड बढ़ाते हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैंने आपको बताया था ये फंक्शन कहाँ पे है, ये फंक्शन हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर से कहाँ पे जा रहा है, सेट ऑफ इंटीजर पे जा रहा है। मैं ये वाला सेट लूंगा, क्योंकि 1 1 साबित करना है, तो मैं क्या कहूँगा, फॉर एनी x1 x2 बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। ये लेके लेट कर लेंगे क्या, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अब इसके हिसाब से दो चीज़ें बन जाएंगी, ठीक है, यानी कि क्योंकि आगे हमारे पास ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, तो दो चीज़ें बन जाएंगी, एक दफ़ा इसके हिसाब से, एक दफ़ा इसके हिसाब से। जब हम कहेंगे कि x इज इवन, जब x इज इवन, जब x इज इवन लिया तो ये वाला केस हो जाएगा, जब x इज ओड लेंगे तो ये वाला केस बन जाएगा। इवन के हिसाब से x/2 है, तो ये क्या बन जाएगा, x1 पुट किया तो x1/2 बन गया, और यहाँ पे x2 पुट करूंगा तो x2/2 बन जाएगा, और यहाँ से 2 2 से कैंसिल, x1 x2 के इक्वल आ गया। तो मैंने कहा था जब ये आपस में इक्वल आ जाए तो इसका मतलब 1 1 हो गया। और यहाँ पे देखिए ओड वाला केस उठाया तो ये वाली चीज आ जाएगी, यानी कि जब x1 पुट करूंगा तो उस वक्त ये वाली वैल्यू आएगी, तो आएगा -x1 और -1/2, और इज इक्वल टू आ जाएगा -x2 -1/2। यानी कि जब x1 पुट किया ये फंक्शन आ गया, x2 पुट किया ये आएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, -x1 + 1 इज इक्वल टू, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, -x2 + 1, ये इससे कैंसिल तो आ गया, -x1 इज इक्वल -x2, माइनस माइनस से कैंसिल होकर हमारे पास आ गया x1 इज इक्वल टू x2। हमारे पास ये भी 1 1 साबित हो गया, 1 1 साबित हो गया। अब चलते हैं हम ऑन टू के ऊपर, ऑन टू के ऊपर। तो ऑन टू के लिए आपने सिंपल ये केस लिख देना है क्या, मैं आपको बता देता हूँ क्या केस लिख देना है। आपने ये करना है कि फॉर ऑल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑन टू में भी दो केसेस बनेंगे, ऑन टू में भी दो केसेस बनेंगे। नंबर 1 पे आपकी क्या लिखना है, फॉर ऑल, फॉर ऑल नहीं लिखना आपने, क्योंकि यहाँ पे दो हिस्सों में तकसीम की गई है ना रेंज को, ठीक है। तो आपने लिखना है y इज इक्वल टू, यानी कि आपने क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ, इफ देयर एग्जिस्ट टू एन। हाँ, अब यहाँ पे देखिए y को ना दो हिस्सों में तकसीम किया गया, यानी कि ये हमारे पास क्या थे, इसको भी दो हिस्सों में तकसीम किया गया था इवन और ओड के हिसाब से, और इसको भी दो हिस्सों में तकसीम किया गया किसके हिसाब से, पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, जीरो किस में आया फिर, अगर आप देखें तो जीरो का आंसर कब आ रहा था, जीरो का आंसर ओड वाले में आ रहा था, तो इसको यानी कि ओड वालों में आ रहा था, और ओड वालों के आंसर नेगेटिव आ रहे थे, यानी कि लेस देन और इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन जीरो, इसके हिसाब से इसको तोड़ दिया गया, ठीक हो गया। अब ये देखिए आप क्या करेंगे इसके लिए, ठीक है, तो आप लिखेंगे फार वाई लेस देन आर इक्वल टू जीरो के लिए देयर एग्जिस्ट एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिए,
लेस देन आर इक्वल टू के लिए कौन सा फंक्शन है, लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू वैल्यूज कब आ रही थी, ओड के लिए आ रही थी, तो ओड के लिए ये वाला फंक्शन था, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन बाई टू, ये वाला फंक्शन था। यहाँ पे x की वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन बन जाएगा, और x की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस 2y आ जाएगी। तो आप लिखेंगे फॉर y लेस देन आर इक्वल टू जीरो के लिए देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू 1 माइनस 2y, x एग्जिस्ट करेगा सच दैट, किस तरह, आपने फिर क्या लिखना है, देखें आपने लिखना है f ऑफ x इज इक्वल टू, अब किसके लिए, y लेस देन, अब ये x की इस वैल्यू के लिए, ये वाले के लिए क्या फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, तो आप लिखेंगे माइनस एक्स और प्लस वन बाई टू, एक्स की वैल्यू पुट कर दें तो एक्स की वैल्यू क्या आई, एक्स की वैल्यू है वन माइनस टू बाई, ठीक है, और आगे हमारे पास प्लस वन लिखा हुआ है और बटे में आ गया टू, तो अगर आप देखें तो ये चीज़ हमारे पास क्या बनेगी, ये माइनस वन है, ठीक है, ये यानी कि बच्चों यहाँ पे माइनस वन है, ठीक है, ये माइनस वन है, ठीक है, यहाँ पे देखें ना ये माइनस वन था, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस टू वाई ओवर टू, माइनस माइनस प्लस हो गया टू वाई बाई टू, और ये इससे कैंसिल होकर वाई आ गया, तो अगर आप देखें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल आ गया वाई के, तो हम क्या कह देंगे कि ये ऑन टू है वाई लेस देन आर इक्वल टू जीरो के लिए। अब वाई ग्रेटर देन जीरो के लिए, तो वाई ग्रेटर देन जीरो के लिए देर एग्जिस्ट, देखिए आप वाई की वैल्यूज ये आ रही थी, वाई ग्रेटर देन जीरो के लिए हमारे पास एक्स जो है वो इवन आ रहा है, एक्स क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, तो इवन के लिए केस ये वाला था, इसको रखेंगे y के इक्वल, तो y इज इक्वल टू ये वाली चीज, यहाँ से x की वैल्यू 2y आ जाएगी, तो हम कहेंगे कि y ग्रेटर देन जीरो के लिए x की वैल्यू बाई 2y आई, सच दैट किस तरह, इस तरह के f ऑफ x इज इक्वल टू x, f ऑफ x किसके इक्वल है, अब x बाई टू के इक्वल आएगा, x बाई टू के इक्वल, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमारे पास 2y के इक्वल है, 2y ओवर टू, टू टू से कैंसिल होकर y के इक्वल आ गया, तो देखिए f ऑफ x जो है वो y के इक्वल आ गया, तो हमारे पास ऑन टू के भी दोनों केसेस हो गए, y लेस देन और इक्वल टू जीरो के लिए भी साबित हो गया, y ग्रेटर देन जीरो के लिए भी साबित हो गया, यानी कि y तमाम इंटीजर्स के लिए ये चीज़ साबित हो गई, तो ये हमारे पास वन 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 टू साबित हो गया हमारा, तो हम क्या कह देंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेके सेट ऑफ इंटीजर तक का हमारे पास जो फंक्शन था f, इसको हमने बाइजेक्टिव साबित कर दिया, इज बाइजेक्टिव, ये क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया, तो हम क्या कह देंगे, सेट ऑफ इंटीजर इज इक्विवेलेंस टू z, इसका मतलब क्या है, z इज डी न्यूमरेबल, डी न्यूमरेबल साबित हो गया। चलेंगे आगे बढ़ते हैं, आगे ये देखें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको समझिएगा, ये एक चीज़ मैं करवाऊंगा, दूसरी आप लोगों ने खुद करनी है, ठीक है, इस वजह से गौर से समझिएगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, वन टू थ्री सोन, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करने लगा हूँ, इवन और ओड के हिसाब से, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ओड वाले लैदा कर लेता हूँ, एक तीन पाँच सात सोन ये वाले लैदा, और यूनियन इवन वाले मैंने लैदा कर दिए, दो चार छः आठ दस ये वाले मैंने लैदा कर दिए। अब अगर आप देखें, आप इसको ना मैं फार्मूले में पढ़ोने लगा हूँ, क्या करने लगा हूँ, इसको मैं फार्मूले में पढ़ोने लगा हूँ, देखें क्या, देखें ये कि इवन नंबर को मैं लिखने लगा हूँ, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर किसे कहते हैं, टू का मल्टीपल होता है, तो मैं क्या लिख देता हूँ, टू की पावर m मल्टीप्लाई बाय ओड, यानी कि अगर आप देखें तो टू की पावर m के साथ कोई भी ओड नंबर मल्टीप्लाई अगर आप करवा लें, ठीक है, टू की पावर, यानी कि देखें ना, टू के साथ वन मल्टीप्लाई करवाएं, टू, टू के पास टू मल्टीप्लाई करवाएं, फोर, टू के साथ थ्री मल्टीप्लाई करवाएं, तो कितना आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा, टू के साथ फोर मल्टीप्लाई करवाएं तो एट आ जाएगा, यानी कि टू के साथ किसको भी मल्टीप्लाई करवा लें तो आंसर क्या आ रहा है, हमेशा इवन ही आ रहा है, टू की पावर टू ले लें, फोर ले लें, टू की पावर सेवन ले लें, यानी कि टू की पावर जितनी मर्जी ले लें, जब इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई हो गया तो आंसर हमेशा क्या आएगा, ओड, इवन ही आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि इवन नंबर को मैंने लिख दिया टू की पावर m मल्टीप्लाई बाय ओड, और ओड को आपको पता है लिख सकते हैं टू एन प्लस वन, तो ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई, तो ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। अब देखें यानी कि ये हमने ओड नंबर्स को लिख लिया, ठीक है, अब मैं यानी कि इवन नंबर्स को मैंने इस तरह लिख लिया, ठीक है, इवन नंबर्स को मैंने इस तरह लिख लिया। अब अगर आप देखें ओड नंबर्स की बात करूं, किसकी, ओड नंबर्स की अगर मैं बात करूं, अगर हम ओड नंबर्स की बात करूं तो वन मल्टीप्लाई बाय इसको मैं लिख सकता हूँ टू एन प्लस वन, ठीक है, यानी कि ओड नंबर को टू एन प्लस वन लिखा जाता है। अब ये इसको मैं लिख सकता हूँ टू की पावर जीरो, तो ये आ गया टू एन प्लस वन, और टू की पावर जीरो को मैं लिख सकता हूँ टू की पावर एम, और टू एन प्लस वन, टू की पावर जीरो को मैंने टू की पावर एम लिखा, तो यहाँ पे एम कंडीशन लग जाएगी, एम जीरो है, और एन यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एम और एन जो है, एम और एन कोई भी होल नंबर थे, ठीक है, होल नंबर की बात करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीरो भी शामिल कर रहे हैं ना, तो जीरो वाली डिस्कशन जो है वो होल नंबर में होती है, यहाँ पे एम और एन होल नंबर थे, एम पे कंडीशन थी कि ये जीरो नहीं हो सकता, यहाँ पे भी एम, यहाँ पे एम और एन होल नंबर्स ही हैं, लेकिन एम जो है वो एक स्पेशली जीरो है, और एन जो है वो कोई भी होल नंबर हो सकता है, यानी कि
इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर को जिसमें इवन भी थे, इवन्स भी थे और ऑड भी थे, यूनियन ऑड भी थे। तो इवन वाले को मैंने लिख दिया क्या, 2 की पावर m 2n+1, और ऑड वाले को मैंने लिख दिया क्या, 2 की पावर m 2n+1, और यहाँ पे m पे कंडीशन लग गई कि m 0 के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे m पे कोई कंडीशन नहीं है, बस ये कि m 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी m होल नंबर है, ठीक है, और यहाँ पे भी m होल नंबर था, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है और यहाँ पे 0 है, यानी कि m भी होल नंबर से हो गया, यानी कि दोनों कंडीशंस को मिलाते हुए m होल नंबर से हो गया और n भी हमारे पास होल नंबर से है। तो यानी कि नेचुरल नंबर्स को हम अगर आप देखें तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो नेचुरल नंबर के सेट के एलिमेंट्स को हम लिख सकते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर एक ऐसा सेट है कि जिसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाय 2n+1 सच डैट कि m और n जो है वो होल नंबर से बिलोंग करते हो, ठीक है। जब ये वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे तो ओड बनते जाएंगे, इवन बनते जाएंगे और वो सारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर बन जाएगा। मुकाबला का हमने 11:30 आखिर व्हाट्सएप से कॉल कर ठहर के आगे आ जाएंगे मैंने जाना। अब हम यानी कि इस वाली चीज में हमने सिर्फ ये सीखा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है इसको हम लिख सकते हैं किसमें, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये हमने सीखा। अब ये चीज एज अ हेल्पिंग मटेरियल यूज होगी कहाँ, यहाँ पे, कि डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू इज डी न्यूमरेबल आर काउंटेबल, ठीक है। तो डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू इज काउंटेबल या डी न्यूमरेबल साबित करना है इसको हमने। तो डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू को डी न्यूमरेबल साबित करना है हमने, डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू को डी न्यूमरेबल साबित करना है, तो इसका मतलब हम ये साबित करेंगे नेचुरल नंबर इज इक्विवेलेंस टू डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू, ये साबित कर दें, या फिर डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू इज इक्विवेलेंस टू नेचुरल नंबर। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कोई भी अगर सेट नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस आ गया तो हम इसको डी न्यूमरेबल का नाम देंगे। अब डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू को डी न्यूमरेबल साबित करना है तो या हम ये साबित कर देंगे या ये, क्योंकि ऊपर भी नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस है, नीचे भी हमारे पास नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस है। और नेचुरल नंबर को हमने इस फॉर्म में इस वजह से लिखा ताकि हम इसको इक्विवेलेंस साबित इजीली कर सकें, ठीक है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं, अब इक्विवेलेंस कैसे साबित करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा अब हम इक्विवेलेंस कैसे साबित करते हैं। चलें जी, देखें यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे उन्होंने एक यानी कि हमने क्या साबित करना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्विवेलेंस है डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू। पहले आप समझ लें डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू क्या है। डब्ल्यू हमारे पास एक सेट है 0 1 2 3 सोन, ये डब्ल्यू सेट है। दोबारा मैं डब्ल्यू लिखने लगा हूँ, ये है 0 1 2 3 सोन, ये वाला सेट है। तो हमारे पास डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू क्या आ जाएगा, 0,0 0,1 0,2 0,3 और सो ऑन। इसी तरह 1,0 1,1 1,2 यानी कि ये सो ऑन इसी तरह, और इसी तरह हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम में काम लग गया। हेलो, मैं बंद कर देता, देखिए यार मैं मसरूफ हूँ देना। ये हमारे पास आ जाएगा 1,0 1,1 1,2 1,3, यानी कि ये इसी तरह, और फिर 2,0 2,2, यानी कि एट द एंड अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको इन जनरल इस तरह लिखूंगा कि ये m n वाली चीज़ आएगी सच डैट m और n जो है वो होल नंबर से बिलोंग करते हैं, यानी कि ये हमारे पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे। अब इसको हमने ये वाली चीज़ साबित करवानी है, अगर ये साबित हो गई तो नेचुरल नंबर की इक्विवेलेंस आ जाएगा और हम कहेंगे ये वाली चीज़ क्या है, डी न्यूमरेबल है। चलिए जी हम साबित करवाते हैं एक फंक्शन। अच्छा, इसको हमने कैसे लिख लिया, इसको हमने ये वाली चीज़ लिखी थी और ये वाली चीज़ हमारे पास m क्रॉस कोमा n है। तो हम एक फंक्शन डिफाइन करवाने लगे हैं जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेके w क्रॉस w तक होगा। अब इसका मतलब क्या है कि डोमेन के ये एलिमेंट होंगे जो हम f के अंदर पुट करेंगे और आंसर हमारे पास ये आएंगे, यानी कि f के अंदर ये वाले एलिमेंट पुट करेंगे और हमारे पास आंसर जो है वो m कोमा n वाले आएंगे। हाँ जी सर, ये हमारे पास फंक्शन इस तरह डिफाइन हो गया, ठीक है। यानी कि नेचुरल नंबर जब हम f के अंदर पुट करेंगे तो ये वाले हमारे पास आंसर आएंगे, यानी कि आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि ये w क्रॉस w है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, यहाँ से यहाँ तक f एक फंक्शन है, इसके अंदर एलिमेंट 2 की पावर m और 2n+1 है, और जब ये एलिमेंट f के अंदर जाएगा तो उस वक्त आंसर आएगा m n वाले ऑर्डर पे, ठीक हो गया। तो अब इसको अब हम बाइजेक्टिव साबित करवाने लगे, इसको बाइजेक्टिव।
ठीक है, इसको बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव कैसे साबित करवाते हैं, वो इजी सा फंक्शन जैसे कि आप जानते हैं। क्या करेंगे सबसे पहले कि हम क्या करेंगे कि ये फंक्शन हमारे पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू तक है, ठीक है, यानी कि ये है। तो वन वन साबित करवाने के लिए आपको पता है, यानी कि वन वन अगर हमने साबित करवाना है तो ये डोमेन वाले के एलिमेंट लेते हैं, तो इसके एलिमेंट लेंगे। अब इसमें दो चीजें यूज हो रही हैं, एम भी यूज हो रहा है और एन भी यूज हो रहा है। अच्छा, हम इस चीज को ना मजीद सिंपल बना लेते हैं। हम इस चीज को क्या कर लेते हैं, मजीद सिंपल बना लेते हैं कि हम इस वाली चीज को एक्स का नाम दे दें और इस वाली चीज को वाई का नाम दे दें। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई वाली फॉर्म बन गई। यानी कि आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। कई बुक्स पे इसको ए का नाम दिया हुआ है, एक्स का नाम दिया हुआ है, ठीक है, जिस तरह मर्जी कर लें। क्योंकि मुझे याद है मेरे दोस्त ने क्वेश्चन पूछा था, कह रहा था कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो वो वाली चीज, इस वजह से मैंने चीज बता दी। वैसे आप ऐसे ही कर लें, ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं हम, देखें। यानी कि इसके दो एलिमेंट्स लेने हैं हमने। कौन से एलिमेंट लेंगे, एक टू की पावर एम, टू की पावर एन प्लस वन, एक ये एलिमेंट ले लिया। तो अब आपको पता है एम वन और एम टू का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे फॉर एनी टू की पावर एम वन टू एन वन प्लस वन एंड टू की पावर एम टू टू एन टू प्लस वन। ये हमने दो एलिमेंट्स ले लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम, आपको पता है कि एफ के अंदर ये वाली चीजें रख के ना उनको लेट कर लेते हैं आपस में कि ये इक्वल है, ठीक है। तो इसको अब हमने आपस में इक्वल कर लिया है, यानी कि ये हमारे पास टू और टू एन टू प्लस वन, ठीक है, ये आपस में हमने इक्वल लेट कर लिया, ठीक है। जैसे यानी कि आपको पता है ना, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू रखते थे, और यहाँ से फिर एक्स वन एक्स टू प्रूव हमने साबित करवाना है कि ये आपस में इक्वल है, यानी कि जो अंदर इसके चीजें रखी हैं, जो हमने आर्बिट्रेरी वैल्यूज ली थी। अब ये किसके इक्वल आएगा, देखिए, जब मैं यहाँ पे एम वन एन वन रखूंगा तो यहाँ भी एम वन एन वन आएगा, यानी कि इस वाले का आंसर आ जाएगा एम वन कोमा एन वन। और जब ये मैं इसके अंदर m2 और n2 रखूंगा तो यहाँ पे m2 n2 आ जाएगा, यानी कि m2 n2 आ जाएगा। और अगर आपको पता है दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल हो तो पहला पहले के इक्वल दूसरा दूसरे के इक्वल होता है, यहाँ पे m1 m2 के इक्वल आ जाएगा और n1 n2 के इक्वल आ जाएगा। अगर m1 m2 के इक्वल है, यानी कि अगर आप देखें, अगर मैं लिखना चाहूँ टू की पावर m1 टू n1 प्लस वन, तो m1 की जगह क्या आ जाएगा m2, क्योंकि हमारे पास इक्वल आ गया, और टू एन वन की जगह क्या आ जाएगा n2 आ जाएगा, और प्लस वन क्योंकि ये इसके इक्वल आ गया। तो अगर आप देखें तो ये दोनों चीजें आपस में इक्वल आ गई, ये दोनों चीजें आपस में इक्वल आ गई। किस वजह से आई, क्योंकि ये आपस में इक्वल आ गई। ये कैसे इक्वल आए, क्योंकि ये आपस में, ये कैसे इक्वल आए, क्योंकि हमने इनको आपस में इक्वल रखा था। तो इनको आपस में इक्वल रखने की वजह से ये वाली चीजें आपस में इक्वल आ गई, तो हमारा वन वन प्रूव हो गया। हमारा क्या हो गया, वन वन प्रूव हो गया, ठीक हो गया। तो ये जरा ना, यानी कि जिस चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ, तो ये चीज़ किसी को चाहिए थी, तो इस वजह से ज़रा डिस्टर्बिंग क्रिएट हो गई है। तो बाकी चले जी, ऑन टू साबित करते हैं इसको, ठीक है। और अभी अभी वो आने लगे हैं, यानी कि तो लेक्चर जो है वो यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा थोड़ी देर तक। और यहाँ पे मुझे पता है थोड़ी सी आपको समझने में दिक्कत हुई होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बातें भी हो रही थी, लेकिन करते हैं फिर भी। देखिए, अब इसको ऑन टू साबित करने लगे हैं, ऑन टू। तो ऑन टू का सिंपल आप ये कहते हैं, यानी कि फॉर ऑन टू के लिए कहते हैं कि फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू, अब वाई में के लिए ये एलिमेंट है, एक्स के लिए ये एलिमेंट था ना, तो आप लिखेंगे फॉर ऑल एम कोमा एन बिलोंग्स टू, और किसी सेट में से डब्ल्यू क्लास डब्ल्यू में से देयर एग्जिस्ट क्या एग्जिस्ट करेगा, ये वाला एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो टू की पावर एम और टू की पावर एन प्लस वन बिलोंग करेगा कहाँ से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से, सच दैट के आप लिख दें ये वाला फार्मूला जो हमारे पास था। ऑन टू साबित हो गया बस। ऑन टू के लिए सिंपल आपने चीज ये ऐसे ही लिखना है सिर्फ, ठीक है। ये देखें, ऑन टू ऐसे बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है। फॉर एनी का मतलब ये होता है आर्बिट्रेरी, यानी कि किसी के लिए भी साबित कर दे तो सभी के लिए हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे फॉर ऑल में यूज करता हूँ, ठीक है। फॉर ऑल जिसके लिए देयर एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा नेचुरल सच दैट के, ये वाला ऑन टू साबित हो गया। वन वन ये साबित हो गया था, ठीक है। इसके आगे लिख दे एफ इज वन वन, ये एफ इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू, एफ वन वन ऑन टू हो गया। तो आप आगे लिख देंगे एफ इज बाइजेक्टिव। एफ कहाँ से कहाँ तक बाइजेक्टिव था, नेचुरल नंबर से यहाँ तक बाइजेक्टिव था, तो आगे आप लिख देंगे नेचुरल नंबर इक्विवेलेंस आगे डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू के। अब डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस आगे हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू इज डी न्यूमरेबल, इज डी न्यूमरेबल, ठीक हो गया। तो ये वाली चीज। अच्छा, अब ये अब आपने खुद करना है, बिल्कुल 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 इसी तरह है, बस यहाँ पे नेचुरल नंबर की, वहां पे होल नंबर का हम यूज कर रहे थे, यहाँ पे नेचुरल नंबर का यूज कर लिया। कैसे कर लिया खुद अंडरस्टैंड करिएगा, फिर आपको समझ आएगी, ठीक है। तो ये आपने अब खुद करना है, क्यों, क्योंकि ये मुश्किल वाला मैंने आपको करवा दिया हुआ है, ये डिस्कशन मैंने आपको करवा दिया है, बिल्कुल सेम टू द पॉइंट वही है, ठीक है। सिर्फ एक जीरो की चेंजिंग है। और ये डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू मैंने, जिसमें जीरो भी शामिल होता है, डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू मैंने करवा दिया एन क्रॉस एन, अब आप खुद करेंगे, ठीक हो गया। टाइम देखते हैं कितना हो गया, टाइम हमारे पास 10:29 हो गया, 45 मिनट पे उसने लेके आ जा लेने आना जाना। तो जल्दी जल्दी मैं ना आपको कवर करवा देता हूँ जितना भी पॉसिबल होता है, ठीक है। तो इसके दो लेक्चर्स फिर हो जाएंगे।
चलें जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये वाली चीज़ आ गई, यानी कि अगर ए सी के इक्विवेलेंस है, बी डी के इक्विवेलेंस है, देन ये वाली चीज़ हमने साबित करवानी है। ए सी के इक्विवेलेंस है एंड बी जो सी जो है बी जो है वो डी के इक्विवेलेंस है। देन हमने साबित करवाना है कि ए क्रॉस बी इज इक्विवेलेंस टू सी क्रॉस डी। तो बच्चों ये देखें, अगर आप ये चीज़ हमें गिवन है, इसका मतलब क्या है कि एफ कोई फंक्शन होगा ए से सी तक, वो बाइजेक्टिव होगा, क्योंकि ये चीज़ गिवन है। इक्विवेलेंस का मतलब ये होता है कि बाइजेक्टिव फंक्शन हो, ठीक है। अब ये भी चीज़ हमें गिवन है, तो इसका मतलब सी ये यानी कि बी से डी तक कोई फंक्शन होगा जो कि बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव का मतलब क्या है, वन वन ऑन टू होगा। क्या होगा, वन 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 और ऑन टू होगा। और इसका मतलब क्या है, ये भी बाइजेक्टिव है, यानी कि ये भी वन वन और ऑन टू होगा, ये भी वन वन और ऑन टू होगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि एफ के अंदर जब मैं ए पुट करूंगा तो आंसर सी आएगा। इसका मतलब क्या है, जब जी के अंदर मैं बी पुट करूंगा तो आंसर डी आएगा। ठीक है। अब इसको मैंने साबित करवाना है, तो इसको साबित करवाना है, इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट कर देता हूँ। तो मेरे पास एच एक ऐसा फंक्शन आता होगा जो कि ए क्रॉस बी से लेके सी क्रॉस डी तक होगा। अच्छा, अब ये देखें, इसका मतलब क्या है कि एच के अंदर मैं ए क्रॉस बी वाला एलिमेंट रखूंगा, यानी कि ये वाला एलिमेंट रखूँ, तो आंसर क्या आएगा, सी क्रॉस डी वाला आएगा आंसर। ठीक है, सी क्रॉस डी वाला आंसर आएगा। अब इसको मैंने बाइजेक्टिव साबित करना है, इसको मैंने क्या साबित करना है, बाइजेक्टिव, यानी कि वन वन और वन टू साबित करना है। चलें जी, वन वन साबित करते हैं। वन वन का क्राइटेरिया आपको पता है क्या, कि हम लिखते रहते हैं लेट आर्बिट्रेरी वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, दो वैल्यूज ले लेंगे। ए बी है, हम क्या कर लेते हैं, ए वन और बी वन ले लेते हैं, ए वन बी वन एंड ए टू बी टू ले लेते हैं। बी टू कहाँ से ली, हमने बिलोंग कर दिया ए क्रॉस बी से, यानी कि डोमेन वाले सेट से ली ना। आपको पता है डोमेन वाला सेट लेके चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट क्या कर लेंगे, एच के अंदर ये वाली चीज इज इक्वल टू एच के अंदर ये वाली चीज रख दी। अब ये देखें, ए वन ऑफ बी वन किसके इक्वल आएगा, जब मैं यहाँ पे ए वन बी वन रखूंगा तो ये सी वन डी वन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये फिर आ जाएगा किसके, सी वन डी वन के इक्वल आ जाएगा। और जब यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, ए टू बी टू रखूंगा, तो ये सी टू डी टू के इक्वल आ जाएगा, सी टू डी टू के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें आप, सी वन डी वन किसके इक्वल है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे ये इसके इक्वल होगा, ठीक है, ये इसके इक्वल होगा, और ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये हमें गिवन है, ये वन वन ऑन टू है। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास सी वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ ऑफ ए वन, और ये किसकी डी वन की जगह पे आ जाएगी कितना, बी ऑफ डी वन। ठीक है, डी इसकी जगह पे क्या आ जाएगी, जी ऑफ बी वन। ठीक है, यानी कि ये वैल्यूज हम यहाँ से पुट कर रहे हैं। और सी टू की जगह पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए टू, और डी टू की जगह पे क्या आ जाएगा, जी ऑफ बी टू। अब ये देखें, इसके वन वन होने का मतलब क्या था, कि इसके एफ के अंदर जो चीज रखूंगा ना, वो चीज भी आपस में इक्वल होगी। और इसके वन वन होने का मतलब क्या था, इसके जी के अंदर जो चीज रखूंगा ना, वो भी आपस में इक्वल होगी। ठीक है। अच्छा, ये देखें, पहले ऑर्डर्ड पेयर को कंपेयर करें तो पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल। एफ ऑफ ए वन आ गया एफ ऑफ ए टू के इक्वल, और यहाँ पे आ गया क्या, जी ऑफ बी वन। ऑर्डर्ड पेयर को कंपेयर किया ना, आपको पता है ऑर्डर पेयर। अब ये देखिए, इसके वन वन होने का मतलब क्या था, इसके अंदर जो भी चीज रखी वो आपस में इक्वल होगी, क्योंकि ये हमें वन वन गिवन था। इसका मतलब इसके अंदर ये एफ वाले के अंदर ये चीज है, तो ये आपस में ये भी आपस में इक्वल होगा। अब इसके वन वन होने का मतलब क्या है, कि इसके अंदर जो मैं चीज रखूंगा वो आपस में इक्वल होगी। तो इसके अंदर बी वन बी टू रखा है, तो बी वन इक्वल होगा बी टू। अब ये देखिए, ए वन ए टू के इक्वल, बी वन बी टू के इक्वल। तो अगर मैं कहूँ ए वन बी वन, तो ये किसके इक्वल होगा, ए वन। जाहिर बात है कि ए वन की जगह अब हम ए टू पुट कर सकते हैं, तो ए टू। बी वन की जगह आपको पता है बी टू अब पुट कर सकते हैं, बी टू। तो ए वन ए वन बी वन ए टू बी टू के इक्वल आ गया। ये जो आर्बिट्रेरी वैल्यूज ली थी आपस में इक्वल आ गई। साबित हो गया क्या, वन वन, एफ इज वन वन, एफ नहीं एच इज वन वन, एच इज वन वन। ऑन टू के लिए सिंपल आपने एक लाइन लिख दी थी, क्या आपने लिखना है ऑन टू के लिए, फॉर ऑल किसका, ये वाला सेट लेते होते हैं इसके लिए दूसरा। ठीक है, ऑन टू के लिए फॉर ऑल सी कोमा डी बिलोंग्स टू, कहाँ से, सी क्रॉस डी में से, देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करेगा, ए कोमा बी एग्जिस्ट करेगा, ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी में से, सच डैट लिख के आप ये वाला आगे सारा फार्मूला लिख दीजिएगा, कि एच ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल टू सी कोमा डी। तो आप कह देंगे ये ऑन टू हो गया, एफ इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू, एच इज ऑन टू, क्योंकि एच फंक्शन था। ठीक है, आप लिखेंगे एफ एच वन वन भी हो गया, एच ऑन टू भी हो गया, तो यहाँ पे लिखते हैं एच इज बाइजेक्टिव। अच्छा, एच किन के दरमियान था, इन दो के दरमियान, ए क्रॉस सी बी और इसके दरमियान था, तो आप लिख देंगे ए क्रॉस बी इज इक्विवेलेंस टू, आ गया सी क्रॉस डी। साबित हो गया ये चीज, यही साबित कर दी थी हमने। ठीक हो गया। चलिए ये आगे बढ़ते हैं, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये वाली चीज। ठीक है, ये वाली चीज, ये आपको मैं थोड़ा सा होमवर्क का भी इसका दे देता हूँ। हमने क्या साबित करना है, ए सेट हमारे पास है 1 3 5 7 सो ये वाला है। बी सेट हमारे पास इक्वल है 2 4 6 ये वाला है। हमने साबित क्या करना है, ए क्रॉस बी इज डिन्यूमरेबल, ये साबित करना है। ए क्रॉस बी डिन्यूमरेबल का मतलब क्या है, कि हमने इसको नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट साबित करना है। ठीक है, तो मैं क्या साबित करूंगा, कि ए क्रॉस बी इज, यानी कि ये वाली चीज मैंने साबित करनी है।
ये वाली चीज साबित करनी है, यानी कि मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो यहाँ से यहाँ तक हो। अच्छा, उससे पहले देखें कि क्या ये नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस है कि नहीं। मैं बना के देखता हूँ। 1 2 3 सोन, ये मैंने बना लिया। और यहाँ पे भी मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख लेता हूँ, 1 2 3 सोन, ये वाली मैंने लिख दिया। अब आप देखें तो 1 की मैपिंग 1 पे हो गई, ठीक है। 1 में यानी कि ये हमारे पास अब अपनी मर्जी है, यानी कि ए से एन तक मैपिंग बना ले या एन से ए तक बना ले। जैसे मैंने आपको कहा ना कि ए इज इक्विवेलेंस टू बी कह लें या बी इज इक्विवेलेंस टू ए कह लें, बात एक ही है, ठीक है। यानी कि जो सा मर्जी कर लें आप। तो यहाँ पे मैं बुक वाला आपको करवाता हूँ ताकि आपको लिखा हुआ मटेरियल भी मिल जाए, क्योंकि मैं नीट नहीं ना लिखता। तो ये एन से ए तक उन्होंने किया हुआ है, यानी कि यहाँ से 1 1 पे मैप, ये इस पे अगर आप देखें ना, तो इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, 2n+1 का बनेगा। 2n-1 का फार्मूला बन जाएगा, यानी कि हम कहेंगे एफ एक फंक्शन है जो कि n से a तक है, और इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, 2n-1। आप कह लें 2x-1, ठीक है। 2x-1 देखें ना, 1 पुट करूंगा तो 2, एक बार 2 माइनस एक, ये एक आ जाएगा। 2 पुट करूंगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 पुट करूंगा तो 5 आ जाएगा, यानी कि ये फार्मूला हमारे पास बन गया। अब इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, 1 2 पे जा रहा है, 2 4 पे जा रहा है, 3 6 पे। तो हम कहेंगे यहाँ पे g है, g जो है वो नेचुरल नंबर से b तक जाएगा, और ये फार्मूला बनेगा g(x) = 2x का। इतने आसान फंक्शन है 1 1 और 2 साबित करना। मैं पीछे वाले लेक्चर में इतनी एग्जांपल्स करवा के आया हूँ ना, इतने इतने बड़े बड़े फंक्शंस हमने साबित किए थे। मैं आपको बड़ा फंक्शन लिख के बताता हूँ कौन कौन से हमने साबित किए थे, ठीक है। मैं आपको लिख के बताता हूँ कितना बड़ा फंक्शन है ये, f(x)=d-c/b-a(x-a+c). कितना बड़ा फंक्शन। इस वाले फंक्शंस को भी हमने पीछे वाले लेक्चर में 1 1 और 2 साबित किया हुआ है, ठीक है। तो आपने अब ये दोनों 1 1 और 2 आपने खुद साबित कर लेने हैं, ठीक है। तो जब आप इसको 1 1 और 2 साबित करेंगे तो आप कह देंगे कि n इक्विवेलेंस आ गया a के और n इक्विवेलेंस आ गया b के। अभी अभी हम थ्योरम करके आए, क्या कि अगर a इक्विवेलेंस है b के, a इक्विवेलेंस है c के, a इक्विवेलेंस c है, c के b इक्विवेलेंस है d के, देन हमारे पास a क्रॉस b इक्विवेलेंस होगा c क्रॉस d के। तो बिल्कुल ये इसके इक्विवेलेंस है, ये इसके इक्विवेलेंस, तो इसका क्रॉस इसके साथ, यानी कि n क्रॉस n जो है वो इक्विवेलेंस होगा इसका क्रॉस इसके साथ, यानी कि a क्रॉस b के साथ। ये अभी अभी पीछे वाला थ्योरम हमने यूज कर लिया। अब ये चीज इसके इक्विवेलेंस है। अब ये वाली चीज आ गई। अब यहाँ पे बच्चों देखें, कल के लेक्चर में हम एक चीज डिस्कस करके आए थे, क्या, n क्रॉस n जो है वो d, कल के लेक्चर में नहीं, अभी अभी थोड़ी देर पहले हम ये वाली चीज साबित करके आए। देखें कौन सी चीज साबित करके आए, ये क्या है, d न्यूमरेबल है। मैंने अभी अभी करवाया, w क्रॉस w क्या है, d न्यूमरेबल है। और अगर हम इसकी बात करें, ये n क्रॉस n आपको मैंने होमवर्क करने का दिया था, ये क्या है, ये भी d न्यूमरेबल है। इसके d न्यूमरेबल का मतलब होने का मतलब क्या है कि ये भी नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस होगा, यानी कि n क्रॉस n इज इक्विवेलेंस टू नेचुरल नंबर। यानी कि ये वाला थ्योरम भी हमने पीछे डिस्कस कर लिया है, क्या कि n क्रॉस n n का इक्विवेलेंस है, यानी कि n क्रॉस n जो है वो इक्विवेलेंस टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है, या सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के तहत इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये वाली चीज हम यहाँ तक पहुंच गए थे। ये वाली चीज पीछे वाले थ्योरम से अभी अभी जो मैं आपको बताया, जो होमवर्क मैंने आपको दिया है करके आना है आपने, ठीक है। तो ये वाली चीज अगर आप देखें तो ये वाली चीज, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा लिखने लगा हूँ, ये आ गया n क्रॉस n से लेके a क्रॉस b, ठीक है। यानी कि ये मैंने दोबारा लिखा। अब आप देखें, अगर a इक्विवेलेंस है b के, b इक्विवेलेंस c के, तो क्या आ जाएगा, a इक्विवेलेंस टू c डायरेक्ट, यानी कि ये b अगर सेम है ना तो ये डायरेक्ट c पे पहुंच जाता है। और इसको हम नाम देते हैं क्या, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। कल के लेक्चर में मैंने प्रूव करवाया था, ठीक है। तो ये इसके इक्विवेलेंस है, ये इसके इक्विवेलेंस है, ये डायरेक्ट इसके इक्विवेलेंस आ गया। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इक्विवेलेंस आ गया a क्रॉस b के। तो हम क्या कह देंगे कि a क्रॉस b क्या है, इज डी न्यूमरेबल, क्योंकि ये नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस आ गया, इज अ डी न्यूमरेबल। टाइम कम है इस वजह से ऐसे लिखा गया। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह बाकी जो है वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अब आज हमने थोड़ा ही डिस्कस किया, आगे डिस्कस करने को बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।